बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं मुज़म्मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत व्लॉग। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो चेक के हवाले से है। टॉपिक हमारा ये है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स से कर्ज़ लेता है और जो कर्ज़ लेने वाला होता है वो कर्ज़ देने वाले को अपना कोई चेक दे देता है, तो कर्ज़ लेने वाले को वो चेक लिखते वक्त कौन सी एहतियातें करनी चाहिए, क्या चीज़ें देखनी चाहिए कि अगर वो कल को डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, वो कर्ज़ लेने वाला कर्ज़ अगर वापस नहीं देता तो जिसके पास चेक होता है तो वो उस चेक को किस तरह इस्तेमाल कर सकता है, कानूनी तौर पे वो अपने आप को किस तरह महफूज कर सकता है। आज का हमारा टॉपिक है ये। इसमें सबसे अहम बात यह है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि इससे किसी दूसरे का भी फ़ायदा हो सके। डिस्कस कर रहे थे जी कि चेक जो है वो कर्ज़ की सूरत में अगर वो चेक दिया जाए तो वो किन हालात में वो लेना चाहिए। इसमें सबसे पहले है जी कि कर्ज़ के बदले चेक लें तो यकीनी बनाएं कि उस पर दस्तखत के अलावा कोई और तहरीर ना हो। इससे मुराद ये है कि जब भी आप कोई चेक लें, इस बारे में किसी और तहरीर के हवाले से ये है कि कोई गारंटी चेक ना लिखा हो, कोई सिक्योरिटी चेक ना लिखा हो या कोई ऐसी कोई और बात ना लिख दी हो जिसकी वजह से चेक जो है वो ख़राब हो जाए। इसमें सिर्फ उसके दस्तखत हों, डेट होनी चाहिए जब वो ये कहे कि जी मैंने ये चेक आपको देना है, और वो अमाउंट जो आप उसको दे रहे हैं कर्ज़ की सूरत में वो उस पर लिखी होनी चाहिए। इस हवाले से इसके अलावा जो है वो चेक पे कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे है जी कि कर्ज़ लौटाने की मुकर्रर तारीख पर आपका मकरूज़ पैसे वापस ना करे और टाल मटोल करे तो इस चेक को फौरी कैश होने के लिए बैंक में जमा करवा दें। यानी कि कोशिश करें कि जो उस पर डेट लिखी होती है उस चेक पे अगर उस डेट पे आपको पैसे वापस ना मिलें तो आप उस चेक को बैंक में जमा ज़रूर करवा दें, क्योंकि वो डेट होती है करने को तो 6 माह के अंदर अंदर बैंक जो है वो बैंक में जो चेक पेश किया जा सकता है, लेकिन आप फौरी जो है उस चेक को वो जो है उसमें बैंक में पेश कर दें। अकाउंट में पैसे हुए तो आपको मिल जाएंगे, वरना बैंक वाले मेमो लगाकर आपको वापस कर देंगे। चेक बाउंस होने का सबूत है। अब उसी डेट पे, इसका यहाँ ये कहने का मकसद ये है कि वो जिस डेट का आपको चेक दिया जाता है आपका ये फ़र्ज़ है कि आप उसी वक्त उसी डेट को जो है वो चेक बैंक में जमा करवा दें, ताकि ये जो है कल अगर आप अदालतों में जाते हैं तो ये एक आपका डिफेंस बनेगा कि जी हमने तो उसी डेट पे जिस डेट का चेक दिया था, क्योंकि इसने कहा था कि मैं ये कर्ज़ जो है इस डेट को वापस करूँगा और यही वजह है कि इसने उसी डेट का चेक दिया था, तो आप भी उसी डेट को ही बैंक में जमा करवाएं ताकि वो कल जो है वो इसमें कोई और डिस्प्यूट ना पैदा हो जाए या वो कोई और डिफेंस ना इसमें ले लें। ताकि अगर वो उस डेट को आप जमा करवाएंगे तो अगर बैंक में वो पैसे होंगे तो वो आपको पैसे मिल जाएंगे, अगर पैसे ना हो गए तो वो आपको मेमो लगा के आपको चेक वापस कर देंगे। नंबर 3 पे है जी कि चेक बाउंस होने के 6 महीने के अंदर आप मुतलका थाने में ताज़रात पाकिस्तान की दफ़ा 489F के तहत FIR दर्ज करवा सकते हैं। अच्छा, अब ये बात भी ध्यान में रखिएगा, लोग करते क्या हैं कि मेमो लगवा लेते हैं। मेमो लगवाने के बाद जो है वो पहली बात ये है कि आप उस चेक को, ये दोनों बातें हैं कि इस चेक को, जो चेक होता है जिस डेट का दिया होता है, वैसे तो आप 6 माह के अंदर अंदर उस चेक को जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं बैंक में। और अगली बात ये है कि अगर वो आप उसी डेट को, जिस तारीख का लिखा होता है चेक, अगर उसी तारीख को आप अदालत में वो उसमें बैंक में जो है वो उसको पेश करते हैं और बैंक जो है उसमें मेमो लगा देता है पैसे ना होने की वजह से, तो आप फिर कोशिश करें, फिर लोग बैठे रहते हैं साल साल 2-2 साल इंतज़ार करते रहते हैं, तो ये भी वो जिसके पास चेक होता है ये उसके ख़िलाफ़ बात जाती है। इसमें ये नहीं आपने इंतज़ार करना कि जी अब हम जो है वो साल बाद, क्योंकि उस बार होता क्या है कि जब चेक पे मेमो लग जाता है तो वो जिसने पैसे देने होते हैं फिर वो मिन्नत करना शुरू कर देता है कि जी आप ठहर जाएँ, अभी आप जो है वो थाने में दरख्वास्त ना दें तो मैं जो आपको पैसे दे दूँगा। यानी कि वो टाइम जो है वो गुजारता है और वो कहता है कि जितना भी टाइम लंबा इसमें गुजर जाए ताकि वो ये बात जो है वो जिसके पास चेक होता है ये बात उसके ख़िलाफ़ जाती है और जो चेक देता है वो जो है ये उसकी फेवर में बात जाती है। तो आप कोशिश करें कि चेक लेने के 6 माह के अंदर अंदर वो जो डेट लिखी होती है 6 माह के अंदर अंदर बैंक में प्रेजेंट किया करें। करना तो उसी तारीख को चाहिए जैसे मैंने पहले बताया कि जिस तारीख का चेक हो उसी को कर देना चाहिए। अगर ना करें तो आपको कानूनी तौर पे आपको क्या जो हो वो है वो आपकी सिक्योरिटी है, आपकी जो सेफ्टी है वो ये है कि आप उसको 6 माह के अंदर अंदर बैंक में ज़रूर प्रेजेंट करें। और उसके बाद वो कोशिश करें कि आप जो है वो जितनी जल्दी हो सके, अगर वो चेक बाउंस हो जाता है तो आप जितनी जल्दी हो सके वो थाने में दरख्वास्त दे के उसके खिलाफ़ FIR करवाएँ। अच्छा जी, उसके बाद है जी
कि चेक पर तारीख दर्ज हो तो इस तारीख के ये होगा जी। और चेक की अदम अदायगी पर एफआईआर और सज़ा का मतलब ये नहीं है कि मकरूज़ की अब जान छूट गई। इसके खिलाफ रकम की वापसी का केस अलग दीवानी अदालत में रिकवरी दिला पाने का दावा किया जा सकता है। अब हर वो शख्स जो चेक लेता है और जो चेक देता है, वो ये बात मेरी ज़रा गौर से सुनिएगा। चेक के हवाले से सिर्फ यही नहीं है कि एफआईआर होगी और एफआईआर में सज़ा जज़ा होगी। इसकी एक और रेमेडी भी ये है कि आप चेक की वो रिकवरी के लिए वो जो रकम होती है आप दीवानी दावा भी कर सकते हैं। और ये दोनों जो रेमेडीज़ हैं, ये दोनों केसेस जो हैं क्रिमिनल एंड सिविल, ये इकट्ठे भी चल सकते हैं। आप एक तरफ एफआईआर करवा दें और दूसरी तरफ साथ ही जो है वो जो सिविल कोर्ट में आप रिकवरी का जो है वो सूट फाइल कर दें। आप दोनों कर सकते हैं। सिर्फ चेक देने वाला सिर्फ ये ना समझे कि एफआईआर हो गई है, मेरी ज़मानत हो गई है और बात जो है वो ख़त्म हो गई है। रिकवरी सूट में जो है वो भी डिग्री हो जाते हैं और उसमें उसको वो पैसे देने पड़ते हैं। ये थी डिस्कशन चेक के हवाले से कि अगर कर्ज़ की सूरत में कोई शख्स आपको चेक देता है तो वो चेक वापस वो जो है वो कर्ज़ वापस नहीं देता तो आप उसके खिलाफ़ क्या कार्रवाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वाले से आपको कुछ ना कुछ गाय हासिल होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।